हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम जो एग्ज़ाम वीडियो वीडियो कनिष्ठ सहायक का है, इसके लिए सामान्य अध्ययन की यह क्लास है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 12वां है और इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में सभी अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखिएगा। यह प्रैक्टिस सेट जो वर्तमान में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरह का ही यह प्रैक्टिस सेट में प्रश्न शामिल किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी यह क्लास। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप फिर जैसे एक बार आप इसके आंसर को वीडियो से मिला लीजिएगा, उसके बाद दूसरी बार आप खुद अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं इन PDF के माध्यम से। सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास में स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो प्रश्न नंबर 3 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? युग्म मतलब जोड़े में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण कौन सा है? तो अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपथ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा एवं गांधार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने पारित किया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसको तुगलकी फरमान वाले कौन हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का पागल भी इनको कहा जाता था और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी यही थे दिल्ली सल्तनत में। प्रश्न नंबर 10 है, किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? तो जो संगम वंश की स्थापना करी थी, वो जो 2 भाई थे हरिहर बुक्का, वो किसकी पहले इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार किया था, फिर हिंदुत्व की ओर लौट गए थे। तो ये किसकी? तो ये दोनों तो नहीं है। अगले ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी विद्यारण्य, संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो यह GS की क्लास है यह ल्यूसेंट और इसके अलावा जो आपकी बर्णवाल जी की जो बुक आती है JK की, उससे, और घटना चक्र की एक बुक आती है, इन तीन बुकों से यह बनाई गई है। अगर आपने यह क्लासें मतलब वो बुकें पढ़ी हैं तो आप ज़रूर इनका अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से कौन राम का भक्त था? दिए गए ऑप्शंस में से कौन राम के भक्त थे? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चैतन्य किसके भक्त थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ का सुरक्षित स्थान है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, गद्दी लोग निवासी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? तो ऑप्शन ए अध्यारोपण सीमा का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई? तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई तो ऑप्शन ए अरबी भाषा से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ऑप्शन डी मूंगफली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः
निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटे अनाज तथा चावल इसके अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, एगमार्क है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा एगमार्क है। 20वां प्रश्न है तो ऑप्शन डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है ऑप्शन बी, बंदरपूंछ। आप भी जानते ही होंगे यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूंछ है। बंदरपूंछ पर्वत 3 पर्वतों से मिलकर बना है। इन 3 पर्वतों के नाम आप जरूर बताइएगा। बंदरपूंछ का ही प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी पर्वत भी है और उत्तरकाशी में है, यह आप जानते ही हैं। और बंदरपूंछ पर्वत की और क्या खासियत है? जैसे इन्हीं कालिंदी प्राचीन नाम था और इन्हीं के नाम पर यमुना का नाम भी एक नाम कालिंदी है, ऐसा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अंडमान व निकोबार हैं? अंडमान व निकोबार हैं क्या? तो ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सिक्किम को, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या? तो भारतीय प्रेस काउंसिल एक, ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, अंतर्राज्य परिषदों का निर्माण स्रोत है? अंतर्राज्य परिषदों का निर्माण स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था कब? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13/5/2002 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था से आप समझते हैं आयात निर्यात बंद, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स में पूंजी निर्माण होता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965-66 में योजना अवकाश नहीं रहा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अन्य ऑप्शन इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं अन्य ऑप्शन, तो ऑप्शन ए ही इसका सही था। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इन 33 प्रश्नों में से अगर आपका स्कोर 25 भी रहता है रियल स्कोर, तो यह बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि यह जो ऑफलाइन कोचिंग है अपना हमारा, तो उसका यह प्रैक्टिस सेट है, सीधे क्लास में जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं वही यह प्रैक्टिस सेट है। अगर इसमें आपका स्कोर 25 भी रह रहा है तो यह बहुत अच्छा है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।